सबसे पहले मैं आपको मेरा देश चैनल की तरफ से बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक नया इंस्टीट्यूट खोला है ग्रामीण अंचल में, हिसार ज़िले में, चौधरीवास गाँव में, फॉर फिल्म एंड मीडिया इन योर पीपीयू कैंपस, और जिसका उद्घाटन अभी पीछे कुछ दिन पहले राहुल देव जी ने किया। तो क्योंकि आप फिल्म टेक्निकली आप फिल्म से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, और आप हिसार सिटी को ही बिलोंग करते हैं, तो इस रूरल एरिया में फिल्म का, थिएटर का और रिलेटेड मीडिया का जो भी है तो आप खोलने जा रहे हैं। और उसके लिए आपने एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें आपने अलग अलग तरह के बच्चों को लिया, जैसे कोई पीएचडी कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई थिएटर आता है किसी को नहीं आता। तो इस सभी के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि आज के कमर्शियल युग में तो आदमी यही सोचता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन ये सोचता है कि उसी को लिया जाए भाई जिसने एडमिशन लेना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपने एक बड़े ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव से एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए और एक उस मैसेज को समाज में देने के लिए, तो उस विषय में मैं आपके विचार जानूँगा। बिल्कुल, इसके सीड से शुरू करता हूँ। अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाएं, कहानियों को लें, तो कहानियों का जो एक्चुअल जन्म था वो गाँवों में था, ओरल ट्रेडिशन हुआ करता था। हाँ जी। एक ज़माने में लोग कहानी सुना करते थे, फिर दादा से पोते, पोता फिर दादा बनता था, वो कहानियाँ पास ऑन करता था। जो कहानियों का ओरिजिन है वो हमारी जड़ों में है। रामायण महाभारत से बड़ी कहानी मुझे नहीं लगता संसार में कोई। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्म्स वो इसे समझ के इसकी कॉपी करके फिल्म्स बना रही हैं, हम इसे आज तक अप्लाई नहीं कर पाए। यहाँ पे फिल्म को शुरू करने का सबसे पहला एम है, मेरे ख्याल से अब उसकी नीड क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि अगर शायद नीड नहीं होती तो हम यहाँ पहुँचते ही नहीं, किसी के दिमाग में ख्याल ही नहीं आता जी। एक कलेक्टिव कॉन्शियस में कहीं ऐसा कोई ख्याल उपजा होगा कि यहाँ पे वो ज़रूरत आ गई। क्योंकि आज से 4-5 साल पहले जब मैं ग्रेजुएशन करने निकला तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ पढ़ने। तो लकीली दिल्ली में कुछ मिला, मुझे अपने घर से दूर जाना पड़ा। अगर ये कॉलेज मुझे अपने शहर में मिलता तो शायद मैं यहीं पढ़ता जी। तो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी देश की तरक्की में, अगर हम फ्रांस को लें, जर्मनी, अमेरिका, जो कल्चर और आर्ट्स का रोल है वो भी इंडिया में नेग्लिजिबल है। इसे अभी भी प्रोफेशन नहीं माना जाता। आपने अक्सर सुना होगा, लोग बातें करते हैं कि मेरा एक सपना है, मैं ये बनना चाहता हूँ, मुझे बन जाना है। यहाँ पे अभी भी ये प्रोफेशन नहीं है, एक जिसको आप सीख के फिर करने लग जाए। अभी भी क्या है, ये भगवान हो जाए, मेरा सपना सच हो जाए, ये एक सिस्टम नहीं है, मेथड नहीं है। और मैंने भी स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं मुंबई में पढ़ा हूँ, मैंने 1.5-2 साल, उसमें से 8-10 महीने मैं नाम नहीं ले सकता, एक बड़े हिंदुस्तान के बड़े डायरेक्टर के साथ स्पेंड किया एज ए राइटर। फिल्म बनी नहीं, कोई खबर नहीं, पर मैं वहाँ समझा कि जो ट्रेडिशन वहाँ बन चुका है, या तो जो बम्बई के बड़े परिवार थे वो फिल्मों में है, या फिर कुछ लोग बन गए, शाहरुख खान बाहर से आए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले, खासकर एक्टर्स के लिए बड़ी बैड न्यूज़ आई है कि पिछले 89 से लेकर अब तक 30 सालों में 2 लोग सिर्फ इंडस्ट्री से बाहर आए, अक्षय कुमार, विशाल, और एक बोमन ईरानी। अगर हम उसको हीरो की कैटेगरी से बाहर किसी को देखते, और कोई बाहर से आ नहीं पाए। सब फैमिली है, लिंक्स है, अपना पैसा है या कुछ ना कुछ ऐसा है। लेकिन ये धीरे धीरे प्रोफेशन बनेगा, क्योंकि अब इंडस्ट्री चेंज हो रही है। कई डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो वो कल्चर चला गया हीरो के पीछे भागने का। मैं एक सेकंड के लिए अपने उससे डिवेट होता हूँ। हॉलीवुड का स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे 4-5 स्टार्स नहीं है, वहाँ पे आप देखोगे 50 नाम आप गिन सकते हैं, उसके बाद भी और हैं। वो टेक्नोलॉजी और मेथड बेस्ड और रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्री, डेफिनेटली वो बिजनेस है, हमसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं, बिजनेस है, लेकिन वो रिसर्च, मेथड और टैलेंट पे बेस्ड है। यहाँ पे कोई भी माँ बाप 6 महीने के एक्टिंग कोर्स के लिए भी पैसा नहीं खर्च करते हैं, और कम से कम नहीं तो 5 साल का एक्टिंग कोर्स। क्योंकि एक इंसान की आदतें बदलना, लोग एक सिगरेट की आदत नहीं छोड़ पाते, एक इंसान की आदत बदलना, उसके बॉडी पे कंट्रोल पैदा करना, एक अच्छा एक्टर ऑलमोस्ट एक योगी होता है। उसमें उतना दम है कि किरदार को समझ के अपने अंदर बॉडी में ला के उसे कर दे। वो उतनी ट्रेनिंग 2 महीने 3 महीने में होती नहीं है। यहाँ पे कल्चर थोड़ा अलग है, स्टार सिस्टम है, बड़ा फेक है, लोगों को पता नहीं होता। यहाँ जाते हैं लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते हैं कि ट्रेनिंग की कमी है। तो हमारा सबसे, जैसे हमने अपनी पंचलाइन भी बनाई है, क्रिएटिंग अ ब्रिज बिटवीन हिसार एंड मुंबई। कोई इस फील्ड में गारंटी नहीं दे सकता, कोई जॉब्स की गारंटी नहीं है, कुछ नहीं है। जो इकलौती चीज़ हो सकती है वो सिर्फ ये हो सकती है कि एक इंसान को इतना ट्रेन किया जा सके कि वो वहाँ जाके कंट्रीब्यूशन करने के लायक बने। अगर मैं बाहर से गया हूँ, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है,
मेरी जगह सिर्फ तभी बन सकती है जब मेरा स्किल सेट है। हम यहाँ वो स्किल सेट डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि सच बताऊँ तो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अभी कोई इंडस्ट्री नहीं है। एक डायमंड मर्चेंट हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री होती है, फिल्म इंडस्ट्री तो भी कुछ ऐसे कभी 100 करोड़ की साल में एक आधी फिल्म मिल जाती है, और हॉलीवुड में एवरेज फिल्में 500, 700, 800, 1000 करोड़ की होती है। तो अभी हम मतलब समझिए बेबी हैं, बेबी भी नहीं है अभी, तो हमने कदम रखा है पहला। जहाँ हॉलीवुड की फिल्में चोरी करना हमने बंद करना शुरू किया है, जहाँ पे हम एक्टर्स को एक्टिंग करने दे रहे हैं कि आप रोल के लिए प्रिपेयर करिए, टाइम कीजिए, और बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। सबसे बड़ी चीज़ जो बदल रही है, फाइनली हिंदुस्तान के लोग ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री में कि कहानी असली चीज़ है। कहानी नहीं है ना, तो अच्छे एक्टर्स होंगे, ना अच्छे टेक्नीशियंस होंगे, ना अच्छे क्रिएटिव होंगे। तो इस एरिया में जैसे आप तो इसी एरिया से हैं, तो कल्चरली सांस्कृतिक रूप से यहाँ पर थिएटर को या फिल्म को क्या एक प्रोफेशन मानने में अभी थोड़ा ऑब्स्टेकल्स हैं? डेफिनेटली होंगे, क्योंकि खासकर जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं अपने अंदर स्ट्रॉन्ग हैं वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करते करते लोगों को समझ में आएगा, जब वो देखेंगे बार बार सप्लाई क्रिएट्स डिमांड, वही इकोनॉमिक्स का रूल है कि जब हम बार बार करेंगे तो ज़िंदगी का हिस्सा कब बन जाएगी उनको भी नहीं पता चलेगा। झटका लगता है, 6 महीने में कोई एक चीज़ होती है जो झटका लगता है, 6 महीने बाद एक और चीज़ होती है जो झटका लगता है। अब जैसे कॉलेज खुलेगा, यहाँ पे एक्टिंग के स्टूडेंट्स आएंगे, तो ये परफॉर्मेंसेज लगातार होंगी, शहर में होंगी, बार बार होंगी, तो फिर वो एक आदत बन जाएगी। तो उसी दिशा में जो आप कह रहे हैं कि वो एक आदत बन जाएगी, और धीरे धीरे नेचुरली वो आपने शायद उसी दिशा में सोचते हुए एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें आपने उसको भी लिया जिसका आपको पता है कि वो कोर्स आपका ज्वाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपना 2-4 साल का कोर्स कर रहा है अभी, 2-4 साल तक तो नहीं कर पाएगा। तो और मैंने भी कुछ बच्चों से आपके बात की, आपकी फैकल्टी से बात की, तो उन्होंने यही बोला कि हमारा उद्देश्य यही है कि लोग उसकी गहराई को समझें पहले, कि सोसाइटी उसको समझे कि ये एक आर्ट है, एक प्रोफेशन है, एक टेक्निकलिटी है, इसको बाय चांस आप नहीं ले सकते। पहले आपका उद्देश्य यही रहा कि आप उसको समझाने के लिए आपने एक एट रैंडम लोगों को चुना, जिनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपने एक रॉ मटेरियल चुना, और उसके माध्यम से आप एक संदेश देना चाह रहे हैं, लोगों में एक जागरूकता पैदा करना चाह रहे हैं, एक अवेयरनेस पैदा करना चाह रहे हैं। और इसी दिशा में हमने भी, मेरा देश चैनल से हमने भी सोचा कि ये कुछ अलग है, क्योंकि बाकी बहुत खुलते हैं, बहुत वर्कशॉप्स होती हैं, हम खुद भी वर्कशॉप्स लगाता हूँ मैं, चाहे थिएटर की बात हो चाहे दूसरी चीज़ों की बात हो, तो रिजल्ट्स भी आते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि इतना पैसा खर्च करने के बाद और ये वर्कशॉप लगा रहे हैं, और फैकल्टी बॉम्बे से फैकल्टी बुला रहे हैं, लोकल भी है और भी लोग हैं, तो क्या किस गहराई से आप सोचते हैं कि समाज में ये मैसेज जा पाएगा? मैं मानता हूँ एक प्रोसेस है, और प्रोसेस बाय डेफिनेशन मीन्स कदम बा कदम चलेंगे, पहला कुछ होगा, फिर कुछ होगा, फिर हो सकता है 10 बच्चे आए, 15 बच्चे आए, 20 आए, लेकिन जब वो 10 यहाँ रहने लगेंगे तो वो 1000 से इंटरेक्ट करेंगे जी, फिर वो इंटरेक्शन फैलेगी। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हम सिर्फ मार्केटिंग और ब्रांडिंग करके बच्चों को यहाँ नहीं रख सकते। ये कोई शायद इंजीनियरिंग या मेडिकल का कोर्स होता तो फिर भी जैसे तैसे गाड़ी खींच के लोग पढ़ाई पूरी करके नौकरियाँ कर लेते हैं, इसमें वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपके बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ एक फिल्म कोर्स या कोई भी क्रिएटिव कोर्स इज जस्ट अबाउट लाइफ। मेरे ख्याल से हमने 14 दिन में सब्जेक्ट्स की तो बात की है, लेकिन वो अल्टीमेटली मतलब कैमरा सेम है, सुर वही साथ है, एक्टिंग के वही बोल हैं, लेकिन हर बार हर आदमी उसको नई तरीके से करता है। तो कोई भी क्रिएटिव आर्ट्स इज जस्ट अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। तो जब आदमी ये सब करने लगता है तो उसकी लाइफ में चेंज आते हैं। जैसे ये वर्कशॉप आप कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह की वर्कशॉप्स आगे भी होती रहें? डेफिनेटली हम तो इसको ज़्यादा प्लान करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद इस फील्ड में नहीं जाना चाहते, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। और यहाँ तक कि मेरा इस पूरी वर्कशॉप का पूरा प्लान ये था कि इस बात को समझा दिया जाए कि कॉन्फिडेंस जैसी कोई चीज़ होती है, सिर्फ आपको पता नहीं है, ये आपकी एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। जितना आप खुलोगे आपको लगेगा अच्छा ये तो सब नॉर्मल ही है, इसमें कोई